बाबा बागेश्वर के दरबार को लेकर सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी है और सियासत की सांप सीढ़ी का खेल जो है वो गजब है। दरअसल एक तरफ कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाते हैं तो वहीं महाराष्ट्र में विरोध करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री के चाहने वालों और उनके समर्थकों की कमी नहीं। लगातार वो विवाद में है, इसके बावजूद उनकी रेटिंग बढ़ रही है। इसलिए ना तो शिंदे कुछ बोल रहा है और ना ही उद्धव कुछ बोल रहा है। लेकिन पिछली सरकार में उद्धव ठाकरे कांग्रेस के समर्थन से सीएम की कुर्सी पर थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासी दो धड़ों में बंट गई है? आज हम सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर का दरबार मुंबई में ठीक से सजा नहीं की, सियासी सत्संग शुरू हो गई। नागपुर की गूंज मुंबई में शोर में तब्दील हो गई है। विवादों की जो पोटली नागपुर में खुली थी वो मुंबई तक पीछा कर रही है। मुंबई के मीरा रोड पर आयोजित होने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने पिछली बार नागपुर में हुए विवाद को ही आगे बढ़ाया है, लेकिन इसे संत तुकाराम के अपमान से भी जोड़ा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिट्ठी लिखकर बागेश्वर दरबार पर रोक की मांग की। चिट्ठी में पटोले ने प्रगतिशील महाराष्ट्र का हवाला दिया। बाबा पर संत तुकाराम और वारकरी समुदाय के अपमान का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू विरोधी बताते हुए हल्ला बोल दिया। कांग्रेस के साथ एनसीपी भी नजर आ रही है तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को हिंदू विरोध से जोड़कर सियासी आग को नई हवा दे दी है। महाराज जी का उनके विचार और उनकी महत्वता उनको पता नहीं हो और उनको अवमान करने का काम महाराष्ट्र में बागेश्वर जी ने किया है। राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य मुख्यमंत्री को हमने एक खत लिखा है और ऐसे वक्तव्य करने वाले जो संत अपने आप को कहते हैं उनके बारे में आपने पूछताछ करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये मांग हमने की है और वो कोई गैर नहीं। हिंदू समाज को, हिंदू समाज के संत साधुओं को बगैर अध्ययन किए पहले जाकर के वे किसी संत के समीप जाकर के बैठे। सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं, कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आई। बाबा के मुंबई दरबार पर शिंदे सरकार काफी अलर्ट है। सरकार नहीं चाहती कि कोई विवाद हो। यही कारण है कि पुलिस ने मुंबई दरबार के आयोजकों को आगाह किया है कि कोई भड़काऊ बयानबाजी न हो, कोई सांप्रदायिक बयान न दिए जाए। बागेश्वर धाम को लेकर लगातार विवाद जारी है। इस विवाद के बीच एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज महाराष्ट्र पहुंचे हैं। महाराष्ट्र के मुंबई के सटे हुए मीरा रोड इलाके में आज वो अपना दरबार करेंगे। दरबार के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये हजारों की भीड़ जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक तरफ सियासत है जो लगातार धीरेन्द्र शास्त्री पे निशाना साध रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं अब इस विरोध के बीच मीरा रोड पुलिस द्वारा एक नोटिस भी जारी की गई है। इस नोटिस में ये कहा गया है कि इस दरबार में कोई भी ऐसे शब्द या कोई भी ऐसे भाषण का प्रयोग ना किया जाए जिससे राज्य का माहौल बिगड़े। बागेश्वर बाबा के हिंदुत्व मुहिम के कारण शिवसेना के दोनों गुटों ने चुप्पी साध ली। शिंदे गुट ना तो बीजेपी की तरफ पक्ष में बयान दे रहा है और ना ही उद्धव गुट कांग्रेस के साथ खड़ा दिख रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार इस बयान के लिए बागेश्वर धाम सरकार ने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी है। मेरी समझ से ये विषय वहीं खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि संत तुकाराम जी के गांव के लोग जब तुकाराम जी को वेड़ा तो क्या कहते थे तब वो मुस्कुरा के हाथ जोड़ के उनको माफ करते हुए चले जाते थे। अगर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में हो रहा है तो हम अपनी खुशी जाहिर करते हैं। समय समय पर हमारे महापुरुषों ने हमें ज्ञान दिया है, हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमें
प्रेरणा दी है। उसी क्रम में यदि कोई भी युवा उपदेशक हमारे समाज को एक दिशा देने का काम करता है तो हम सदैव उनके साथ रहते हैं। यदि कोई उन्माद फैलाना चाहता है, सद्भावना बिगाड़ना चाहता है तो हम उसके खिलाफ होते हैं। 3 महीने पहले ही जनवरी में नागपुर में बागेश्वर बाबा का दरबार लगा, तब बाबा डबल मुसीबत में घिर गए थे। जन जागृति समिति ने अंधविश्वास फैलाने और जादू टोना करने का आरोप लगाते हुए चुनौती दे डाली थी, तो कांग्रेस और एनसीपी ने संत तुकाराम पर दिए बयान को लेकर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब तो दरबार मुंबई में है तो विवाद, बवाल और सवाल कैसे न हो। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यही कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। मुंबई से ऋतिक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।